लोहड़ी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक डाकू है जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। दो बहनें थी जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। ये त्योहार की जो देन है वो सुंदरी मुंदरी और ये दुल्ला भट्टी से संबंध रखता है। इस टाइम नेचर भी करवट बदलता है। हर अच्छी चीज के साथ बुराई भी जुड़ी होती है और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, देवताओं के दिन शुरू। नमस्कार हरप्रीत जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके पॉडकास्ट के सभी मेंबरों को मेरी तरफ से लोहड़ी और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि सबको मालूम है कि ये उत्साह के दिन चल रहे हैं, सेलिब्रेशन के दिन चल रहे हैं जी। और लोहड़ी भी आने वाली है जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोहड़ी और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है, ये है क्या ये त्योहार, इनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। कैसे ये शुरू हुआ त्योहार? जी अनिल जी, लोहड़ी और बसंत पंचमी एक ही महीने में मनाई जाते हैं ज़्यादातर। ये जब भी सूर्य धनु से मकर राशि में चलितमान होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो लोहड़ी और बसंत पंचमी से महीने में मनाई जाती है। अच्छा। लोहड़ी पहले मनाई जाती है, वो पहला दिन ही होता है, और बसंत पंचमी उसके बाद जब शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है तो उस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। लोहड़ी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पंजाब में तो इसका सबसे ज्यादा महत्व है। हाँ, मैंने देखा कि जगह जगह पंजाब में बहुत तो, धूम। हाँ, अभी से बाजार सज चुके हैं, मैंने देखा है। पंजाब में तो पूरे बाजार में रौनकें लग जाती है। बच्चों में, बड़ों में, लेडीज में, सभी में बहुत ज्यादा उत्साह भर जाता है। ये आखिर ये शुरू कैसे हुआ त्योहार, इसके बारे में थोड़ा देखो, लोहड़ी का त्योहार मुगल कालीन से संबंध रखता है। पुराने टाइम में एक डाकू है जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। ओके, जिसे हम लोग वो उससे पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भी पंजाब में बोला जाता है। उसका कारण है, दुल्ला भट्टी जो डाकू है ये बहुत पुण्य के काम करता था। ये क्या करता था, जो गरीब और असहाय लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाता था। अच्छा। तो इसमें एक बहुत मशहूर कथा भी है। दुल्ला भट्टी ने एक टाइम में दो लड़कियां थी, दो बहनें थी जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। उनके लोक कथाएं भी बोली जाती है उनके नाम पे। तो जो आजकल तो लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है उन्हीं की कथाओं पे मनाया जाता है। सुंदर मैंने देखा लोग मांगते बढ़ते हैं, सुंदरी मुंदरी है, वो ऐसा वो सारा तेरा कौन बेचारा ऐसा। बिल्कुल, वो दुल्ला भट्टी के ही नाम से है। उन्होंने क्या किया था, उस टाइम तो वो डाकू था, छुप के रहता था जंगलों में। तो उसने क्या किया, अपने एक जंगल में आग लगा के उस आग के इर्द गिर्द उस सुंदरी और मुंदरी के फेरे करवाए थे। तो वो त्योहार फिर उस टाइम से प्रचलित हो गया पंजाब में। वेरी गुड। कहने का मतलब भी ये त्योहार की जो देन है वो सुंदरी मुंदरी और ये दुल्ला भट्टी से संबंध रखता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो संबंध है वो जितने भी हमारे भारतवर्ष में त्योहार मनाए जाते हैं, अनिल जी मैं आपको बता दूं, सभी त्योहारों का जो संबंध है वो प्रकृति और कुदरत से जुड़ी है। हाँ, नेचर के साथ तकरीबन, क्योंकि नेचर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं नेचर से। तो इसका संबंध क्या है, इस टाइम नेचर भी करवट बदलता है। सर्द ऋतु जा रही है और बसंत ऋतु आ रही है, तो बसंत का वेलकम भी है। दूसरा, किसानों का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे कि उनकी फसल जो उन्होंने बोई हुई है, काफी टाइम से उसकी निगरानी कर रहे हैं, वो फसल पकने का टाइम आ गया। किसान अपनी फसल को काटना शुरू कर देते हैं। जो गेहूं की, कणक की जो उनकी फसल है वो तैयार हो जाती है। उस खुशी में किसान अपनी फसल को लहलाता देख के उसे खुशी में अपना ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका है, इस टाइम पुरातन चीजों को याद करके अग्नि जलाई जाती है। उसमें क्या है, अभी जाड़े का समय चल रहा है, तो जाड़े में अग्नि को सेका भी जाता है अपने शरीर को गर्मी देने के लिए, गर्माहट देने के लिए। उसमें फिर अग्नि का विधान है, अग्नि कैसे जलाई जाती है, और उसमें खास करके लोहड़ी का जो शाब्दिक अर्थ निकाले तो 3 अक्षरों से मेन लोहड़ी बनती है। लो ह ड़ी। लो मतलब लकड़ी, अच्छा, ओ मतलब उपला, और ड़ी रेवड़ी।
अच्छा ये अच्छा। तीनों को मिलाकर जो अग्नि जलाई जाती है। लोहड़ी में देखो सबसे ज्यादा महत्व रेवड़ियों का है, लेकिन आजकल जैसे जैसे समय बदलता है, मॉडर्नाइज होती है, तो इसमें और चीजें जुड़ गई हैं। इसमें आप गच्चक, मूंगफली, दाने जिसको हम पॉपकॉर्न भी बोलते हैं आजकल, हाँ। आपकी भाषा में, ठीक है, पॉपकॉर्न, और ये सब चीजें उसमें अच्छा, तिल गुड़ रेवड़ी मतलब ये सारा चीज़ें, हाँ। चीज चलती है। इसमें जलाई भी जाती है अग्नि में, और ये आपस में बांटी भी जाती है। ओके ओके। ये जो नहीं ले सकते उनको बांटनी भी चाहिए, बांटी भी जाती है, जिससे पुण्य भी मिलता है। ओके ओके, पुण्य हाँ की प्राप्ति बिल्कुल। भी। आप ये भी बता दीजिए कि इस त्योहार पे लोग अपना पुण्य का कार्य भी कैसे कर सकते हाँ, हैं। जैसे गरीबों को कंबल बांट के, तिल, रेवड़ी, गुड़, गच्चक, मूंगफली वगैरह बांट के इससे पुण्य भी कमाया जा सकता है। कई प्रांतों में जो अग्नि लोहड़ी जलाई जाती है, उसकी परिक्रमा करने का भी विधान है। अच्छा, इससे माना जाता है भी अकाल मृत्यु से बचाव होता है, उम्र लंबी होती है, पुण्य प्राप्ति होती है। हाँ, जैसे हर अच्छी चीज के साथ बुराई भी जुड़ी होती है। अच्छा। जी, तो लोहड़ी का त्योहार भी ऐसा है, अभी कई इसमें नेगेटिव चीजें भी जुड़ जाती हैं। जैसे कि ये तो- जैसे कि इस टाइम में जो अग्नि है, उसकी राख है लोहड़ी की, उससे कई लोग गलत चीजों का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक चीजें, जो किसी का बुरा करने ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बुरा भी होता है उस राख से, और अच्छा भी बहुत कुछ हो जाता है उस राख से। इसकी जो राख है उसमें जो अगर पूरी विधि से वो जलाई गई है, उसमें जड़ी बूटियां और जैसे तिल, गेवड़ी और कनक की बाली भी डाली जाती है। जैसे नई फसल आ रही है तो ये विधान भी है, कनक की बाली भी जलाई जाती है। ये सारी अगर विधि से किया हो, मंत्र उच्चारण से और पूरी विधि से जलाई हो, तो इसकी राख बहुत सौभाग्यशाली बन जाती है। इसकी राख को आप घर में भी रख सकते हो, इसकी राख को आप माथा टेक के जल प्रवाह भी कर सकते हो, तो उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। लोहड़ी मकर संक्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन राशि परिवर्तन होता है। मैंने बताया था जैसे हाँ हाँ, जैसे मकर में इन जाती दोनों है। का आपस में संबंध भी है ना, भी है। मकर संक्रांति और लोहड़ी का। और इसी को ही मकर संक्रांति भी बोला जाता है पंजाब में। ओके। और इस दिन एक बहुत कहावत मशहूर है पंजाब में भी, पोहर दी महा खाती। अच्छा, उसमें क्या है भी, लोहड़ी के एक दिन पहले एक खिचड़ी बनाई जाती है, अच्छा। जिसमें महा की दाल, चने की दाल, काले चने की दाल और तिल वगैरह डाल के खिचड़ी बनाई जाती है, और रात को रख दी जाती है। अच्छा, रख दी जाती है उस रात को, लोहड़ी हाँ। वाली रात को बना के, और अगले दिन जिस मकर दिन संक्रांति वाले दिन वो खाई जाती है। देखो, सूर्य जो है राशि परिवर्तन करता है हर बार ही धनु से मकर में जाता है, तो मकर संक्रांति आती है। देखो, मकर संक्रांति का जो है वो ऋतु बसंत ऋतु से पहले आता है ये, और राशि परिवर्तन होता है, सूर्य मकर में जाता है। और इस दिन स्नान का महत्व सबसे ज्यादा है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। जो लोग पवित्र नदियों में नहीं जा सकते दिल जी, वो अपने घर में ही पानी में थोड़े से तिल, काले तिल डालकर उससे स्नान कर ले, तो उससे पुण्य की प्राप्ति। इस दिन दक्षिण सूर्य जो है पहले दक्षिण में चल रहा था, अब उत्तरायण में चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, पहले दक्षिण में चल रहा था, इसके बाद उत्तरायण में शुरू हो जाता है। तो उत्तरायण में जैसे ही सूर्य शुरू होता है जाना, सूर्य के दिन बढ़ने शुरू होते हैं। उससे क्या है, दिन बड़े होने शुरू होते हैं, रातें छोटी शुरू होती हैं, और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब संक्रांति से जो देवताओं के दिन शुरू होते हैं, स्वर्ग का दरबार खुल जाता है। माना जाता है भी इस दिन जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग में सीधा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा भी आती है महाभारत में, भीष्म पिताजी को तीर बहुत लगे थे और तीरों की सैया में सो गए थे। उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस टाइम दक्षिणायन चल रहा था। जैसे ही मकर संक्रांति वाला दिन आया और सूर्य उत्तरायण में हुआ, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष की प्राप्ति की। अब बात करते हैं हम बसंत पंचमी की। ओके। बसंत पंचमी भी कुदरत का त्योहार है, नेचर का। इस दिन जो है फूल, पौधे, पक्षी पूरे उल्लास में आते हैं, आनंद में आते हैं। चारों तरफ कुदरत जो है रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। बसंत ऋतु को ऋतु राज भी कहा गया है। जितनी ऋतुएं आती हैं उन सबसे इसको राजा ऋतु कहा गया है। सबसे बड़ी ऋतु बसंत, सभी जगह उल्लास ही उल्लास, उमंग ही उमंग, आनंद ही आनंद छा जाता है। इस दिन क्या है, जाड़ा की ऋतु धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे एक बड़ी कहावत है भी,
पंजाब में आया बसंत पाला उड़न। पाला उड़ंत ये कहावत है। बताओ धीरे धीरे जो सर्दी ऋतु है, पाला है जो, वो धीरे धीरे अब खत्म होना शुरू हो जाएगा। बसंत से बाद जो हवाएं हैं, हवाएं बहुत तेज चलने शुरू हो जाती है बसंत पे। ओके। तो इस दिन फिर लोग क्या अपनी छतों पे, ऊंचे स्थानों पे, खुले पंडालों में जाके पूरे इंडिया, क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड में ये पतंग उड़ाए जाते हैं। और इसमें क्या है, लोग खुले स्थानों पे, ऊंचे स्थानों पे जाके पतंग उड़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जो है धूप में रहते हैं और पूरा धूप का आनंद लेते हैं। बसंत में सबसे ज़्यादा त्योहार जो बता दिया संबंध पतंगों से है। पतंगों के साथ इस दिन लोग गैसी गुब्बारे भी उड़ाते हैं। अच्छा, गैसी गुब्बारे बच्चों को बहुत पसंद है गैसी गुब्बारे उड़ाना। वो हाइड्रोजन गैस भर जाती है, ऊपर को उड़ती है, हल्की होती है। उसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? नहीं, वो वैसे ही आनंद के लिए जो इस दिन उड़ाए जाते हैं, रंग बिरंगे अच्छे लगते हैं। उसमें एक उपाय बड़ा शानदार हो सकता है। अच्छा जी। पतंगों पे वैसे मैं दर्शकों को अपने बताना चाहता हूँ, जो पतंग कट के गिरती है वो लूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पतंग के साथ उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी गिरा है। तो आपने वो पतंग लूट ली तो उसका दुर्भाग्य आपके पास है। गैसी गुब्बारों को बताने लगा। पतंग या गैस के गुब्बारों पे आप रेड स्केच पेन से अपनी एक विश लिख दे, जेन्युइन विश, और उसको गैस गुब्बारे को छोड़ दे आकाश में, तो प्रभु कृपा से बहुत ही जल्दी वो आपकी विश पूरी हो जाती है। बसंत का एक दूसरा नाम है सरस्वती। सरस्वती जी से इसका संबंध है। सरस्वती जी का जन्मदिन है इस दिन। तो सरस्वती जी का ये जन्मदिन भी है। बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू करने का सबसे अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसके बाद फिर बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइम अगर वो पढ़ाई शुरू कर ले तो वो एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बसंत ऋतु का सबसे फेवरेट कलर येलो। आप देखोगे कुदरत इस टाइम सभी जगह येलो, पीला ही पीला रंग खिल रहा होगा। सरसों पूरी फूल खिल चुके हैं। पूरे आप खेतों में जाएंगे तो आपको पूरा खेत पीला ही रंग में नजर आएगा। तो सूरजमुखी भी, सूरजमुखी और ये खास करके सरसों पीले पूरे खेत बने होते हैं फूलों से। और पीले का रंग जो है वो एनर्जी का है। पीला रंग वो है जो आपको बुराइयों से छुड़ाकर अच्छाई की तरफ ले जाता है। और पीला रंग जो है परमात्मा से मिलन का भी है। ओके। एनर्जी का भी है, परमात्मा से मिलने का भी पीला रंग है। तो इस दिन पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीला भोजन बनाया जाता है, पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जो इस साल बसंत पंचमी है, पंचमी जो शुरू हो रही है 23 जनवरी को 2026 को 2:24 से शुरू हो रही है। ओके। और 24 जनवरी 1:46 पे ये खत्म हो रही है। तो जिन्होंने भी अपना पंचमी का स्नान करना है या कोई उपाय करना है या त्योहार मनाना है, सरस्वती पूजन करना है, तो इस टाइम के बीच में करें। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा अनिल जी, पंजाब में पटियाला में बसंत पंचमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। पटियाला में गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है, दुख निवारण साहिब। तो वहाँ पंचमी का बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा जी। तो लोग दूरों से वहाँ दूर से स्नान करने आते हैं बसंत पंचमी वाले दिन। तो माना जाता है कि उस दिन स्नान करने से उनके कष्ट, शारीरिक रोग और दुख दूर होते हैं। अनिल जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बसंत पंचमी का जो दिन है ये साल में एक अभूज मुहूर्त है। इस दिन किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ओके। और मानता है भी इस दिन जिस भी लड़की का विवाह हो, अगर उसके कोई गलत योग भी हो, विधवा योग या तलाक योग भी हो, वो भी इस दिन अगर विवाह हो जाए तो वो योग खत्म हो जाते हैं। हाँ जी अनिल जी, बसंत पंचमी के बाद अगला जो त्योहार आता है वो है शिव जी का विवाह, शिवरात्रि। ओके। तो बसंत पंचमी से ये शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मानता है भी बसंत पंचमी वाले दिन शिवजी जी को तिलक लगाया गया था और इस दिन इनकी सगाई की गई थी। मतलब कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि माँ गौरा और शिव जी की जो
उस दिन जो था मतलब रोका हुआ था, समझ रोका हुआ लीजिए। था। जो सगाई हुई थी उनकी, वो बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। इस दिन से तैयारियां शुरू हो गई थी शिवरात्रि की, मतलब शिव जी के विवाह की तैयारियां जो है बसंत पंचमी वाले दिन से शुरू हुई थी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अनिल जी, मैं दर्शकों को बसंत पंचमी और लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में बसंत ही बसंत हो, उमंग ही उमंग हो। इसी के साथ मैं दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। देखिए, इतनी खूबसूरत जानकारियां आज हमें हरप्रीत जी ने दिया, उनका धन्यवाद तो बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया बढ़िया जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो दर्शकों, आप भी अगर हरप्रीत जी का थैंक यू करना चाहते हैं तो कमेंट में हरप्रीत जी का नाम लिखकर थैंक यू जरूर लिखिएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पंडित अनिल भैया जी और जो हमारे प्रोग्राम कर्म यात्रा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।